नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। हमारे ग्रंथ और संत कहते हैं कि हमें नित्य ये 5 नाम लेने चाहिए। अगर आप ये 5 नाम लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं रहता है। भयंकर से भयंकर संकट भी नष्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो 5 नाम कौन से हैं। वो 5 नाम किनके हैं, उन पांचों नाम में क्या रहस्य है और नाम लेने से कैसे हमारा संकट नष्ट हो जाता है। पहले जानते हैं कि वो 5 नाम कौन है। हर हरि हरिश्चंद्र हनुमंत हलायुधम पंचगव स्मरे नित्यम घोर संकट नाशनम। हरि हरिश्चंद्र हनुमंत हलायुधम, इन 5 नाम को लेने से हमारे संकट, घोर का मतलब होता है भयंकर से भयंकर संकट नष्ट हो जाते हैं। ये 5 नाम जो है वो किनके हैं वो सुनिए। हर नाम भगवान शिव का है। जब आप हर बोलते हो तो ये भगवान शंकर आपके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। जब आप हरि बोलते हो, हरि नाम भगवान विष्णु का है। भगवान हरि अर्थात विष्णु जी आपको सारे अवगुण को नष्ट करने का काम करते हैं। तीसरा नाम है हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में कौन नहीं जानता है। सत्य पे टिके रहने के लिए कितने भयंकर से भयंकर विपत्ति को इन्होंने सहा, ये हम सब जानते हैं। इनकी कहानी शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे पता नहीं होगा। ठीक है, अगर आप हरिश्चंद्र बोलते हैं तो ऐसा कहने से आपके धर्म का प्रभाव बढ़ेगा। चौथा नाम है हनुमंत। हनुमत मतलब हनुमान जी। हनुमान जी भक्ति दाता हैं। उनके बारे में हम सब जानते हैं। अगर आप हनुमत बोलते हैं तो भगवान हनुमान आपको भक्ति प्रदान करते हैं। 5वां नाम है हलायुधम। हलायुधम नाम जो है ये भगवान बलराम जी का है, कृष्ण जी के बड़े भाई का नाम। इन जो शेषनाग भगवान के अवतार हैं, इनका हथियार जो है, इनके लड़ाई करने वाला जो शस्त्र है, जो अस्त्र ये अपने हाथों में रखते हैं, उसका नाम है हल। इसलिए इनका नाम पड़ा हलायुधम। अगर आप इनका नाम जपते हैं, इनको स्मरण करते हैं, तो ये आपको कठिन तप करने की आज्ञा देते हैं, कठिन तप करने का शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने तप के प्रभाव से अपने संकट को नष्ट करने लग जाते हैं। अब बात आता है कि इन नामों के अंदर रहस्य क्या है। देखिए, हर नाम के अंदर ये रहस्य है कि ये आपके जो पाप काटते हैं। पाप कटता कैसे है? ज्ञान से, सद्ज्ञान से। सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाने से आपके पाप कटने लग जाते हैं। भगवान शिव आपको सद्ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके कारण आपका जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। हरि मतलब ये आपके अवगुण को हर लेते हैं, आपके अंदर सद्गुण को उत्पन्न करते हैं। भगवान हरि को लगातार स्मरण करते रहने से सद्गुण में वृद्धि होता है। अर्थात वो कहते हैं कि अपने सद्गुण में वृद्धि करो। तुम सद्गुण में वृद्धि करो, अवगुण स्वतः हट जाएगा। जैसे ही आपका अवगुण हटेगा, वैसे आपका संकट भी नष्ट होना स्टार्ट कर देगा। तीसरा नाम जो हरिश्चंद्र जी का है, वो आपको सहनशीलता देते हैं, सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो आपको धर्म का प्रभाव बढ़ाते हैं। वो धर्म का प्रभाव बढ़ता ऐसे है कि आप सहनशील होते हैं। ये आपको कहते हैं कि सहनशील बनो, सहनशील बन के धर्म को करते रहो, और करते हुए अपने धर्म को इस रूप में ले जाओ, उस स्वरूप में पहुंचा दो, जिससे तुम्हारा संकट तुम्हारा पीछा छोड़ दे। चौथा नाम है हनुमंत जी, जो आपको भक्ति देते हैं। भक्ति का एक ही मात्र सूत्र होता है समर्पण। ये कहते हैं कि समर्पण कर दो अपने इष्ट के चरणों में। जब तुम अपने इष्ट के चरणों में अपना जीवन को समर्पित कर देते हो, तो फिर तुम्हें चिंता किस बात का। वो सर्वसमर्थ तुम्हारे संकट को नाश करने के लिए तैयार बैठे।
पांचवा नाम है हलायुधम, बलराम जी का, जो कठिन तप करने की आज्ञा देते हैं, शक्ति देते हैं। कहते हैं साहसी बनो, कठिन तप करने के लिए साहस चाहिए। बहुत लोग साहस सिर्फ और सिर्फ इस साहस की कमी से तप नहीं करते हैं। छोटा सा उदाहरण समझिए ना, एकादशी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी में क्या रहा जाता है? उपवास किया जाता है। बहुत लोग उपवास नहीं करते हैं। उपवास भी तप में आता है। कहेंगे मैम बीमार पड़ जाएंगे, उतना हमसे नहीं होगा, मतलब करने से पहले ही 10 बहाना तैयार करके रखते हैं। बलराम जी यही कहते हैं कि साहसी बनो, कठिन तप करो और अपने संकट का नाश करो। अब बात आता है कि नाम लेने से संकट कैसे नष्ट हो जाएगा, तो समझिए। जब आप कोई शुभ नाम देते हैं तो ये नाम उस नामी को आपके पास खींचना स्टार्ट कर देता है। अर्थात जब आप कोई शुभ नाम लेके उस नामी को, जिनका वो नाम है, उसको याद करते हैं तो उनकी कृपा ये नाम स्वतः खींच के आपके पास लाने लगती है। नाम से आप नामी को अपने वश में कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। जैसे नारद जी किए, हनुमान जी किए, है ना। हर नाम अपने नामी का कोई गुण बताता है। नाम लेने से वही गुण सामने आके प्रभाव दिखाता है। जब आपके जीवन में ये 5 गुण आ जाते हैं, कौन 5 गुण? सद्ज्ञान, सद्गुण, सहनशीलता, समर्पण और साहस, तो दुख के आने पर भी आप घबराते नहीं, उससे भिड़ जाते हैं। इसलिए इन 5 नाम को याद करके इसका रोज सुबह स्मरण किया कीजिए। घर के हर सदस्य, छोटे से लेके बड़े, बच्चे से बूढ़े को ये नाम पता होना चाहिए। एक श्लोक है, इसे आप याद भी कर सकते हैं। वो है हर हरि हरिश्चंद्र हनुमंत हलायुधम पंचक स्मरे नित्यम घोर संकटनाशनम। एक साधना विधि भी देता हूं, जिसे सुन लीजिए। जब भी आप विकराल संकट में फंस जाए, कोई ऐसा संकट आए कि आपको कुछ सूझे नहीं, तो मेरे इस वीडियो को सुनकर, इस वीडियो में बताए हुए ज्ञान को अपने हृदय में रखकर आप इस एक श्लोक का 10,000 बार जप कीजिए। 10,000 बार जप मतलब होता है, 10 माला का होता है 1000 और 100 माला का होता है 10,000। आपको 10 दिन करना पड़ेगा। 10 दिन करना पड़ेगा। हर दिन आपको 10 माला जप करना है। 10 माला जप करने में आपको मात्र से मात्र 25 मिनट लगेंगे। ठीक है। अगर आप श्लोक याद नहीं कर सकते हैं तो आप एक नाम को भी जप सकते हैं। जैसे ओम हराय नमः, 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 ऐसे 5 माला, 10 माला। फिर ओम हरे नमः, 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 ऐसे करके ओम हरिचंद्राय नमः, ओम हरिचंद्राय नमः, ओम हरिचंद्राय नमः, ओम हनुमताय नमः, ओम हनुमताय नमः, ओम हनुमताय नमः, या ओम हलायुधाय नमः, ओम हलायुधाय नमः। ऐसे करके भी आप 10 माला जप कर सकते हैं। ऐसे करके आपको 100 माला पूरा करना है। जब आप ये कर लेते हैं तो ऐसा करने से संकट आपके जीवन में टिक नहीं सकता है। उपाय तो सब बता देते हैं, पर जब तक उपाय का महत्व या और रहस्य न पता हो, उपाय काम नहीं करता। इसलिए मैं हर छोटी सी बड़ी साधना को आपके सामने लाऊंगा, जिससे आप लाभ उठा सकें। अगर आप 100 माला नहीं करना चाहते हैं तो आप 1000 का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आपको देख लो आपको कैसा पसंद पड़ता है, हर तरह से आप ये उपाय कर सकते हो। या तो आप एक दिन में 10 माला जप करो, एक नाम को लेके अलग अलग करके कर सकते हो, या आप डेली इस चीज को करो। 108 माला अगर आप डेली करते हो, 1000 भी जप करते हो तो आपका काम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय माँ काली, जय माँ भवानी।